Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Mahyuddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with you with Chemistry MDCAT UHS lecture number 17 Unit 4. और आज के इस टॉपिक में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स ऑफ Vesper model. Number 1, both lone pair as well as bond pairs participate in determining the geometry of molecule. Students, shapes में सिर्फ bond pairs involved हैं, but geometries में bond pairs and lone pairs are both involved. Electron pairs are arranged around the central polyvalent atom so as to remain at maximum distance apart to avoid repulsion. सिंपल मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाना चाहते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो जाए. इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर्स occupy more space than bond pairs of a bonding electron pair is attached by both nuclei of atoms while non-bonding by only one nucleus. Students, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूं. HCl, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक क्लोरीन की अट्रैक्शन में भी है और हाइड्रोजन की अट्रैक्शन में भी है. और NH3 स्टूडेंट्स, इस पे जो ये लोन पेयर है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच्ड है. एक को एक एटम अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज लोन पेयर, और एक पेयर को दो एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज बॉन्ड पेयर. तो डेफिनेटली बॉन्ड पेयर के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगी और लोन पेयर पे अट्रैक्शन कम होगी. उस पे अट्रैक्शन कम है तो वो ज्यादा एरिया तक अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इन्फ्लुएंस शो करवाता है. बिकॉज अ लोन पेयर एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन and electronic charge, it spread out more in space than that of bonding pair. As a result, non-bonding electron pair exert greater repulsive force on bonding electron pairs and thus tend to compress the bond angles. The magnitude of repulsion between the electron pairs in a given molecule decrease in following order. Simple ये है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर रिपल्शन कम होगी और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगी. द रिपल्शंस आर कॉल्ड आर वैन डर वाल्स रिपल्शंस. टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड contain a higher electronic charge density, therefore they occupy more space than one electron pair of a single bond but behave like a single electron pair in determining the geometries and molecules. सिंपल ये है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर एंड थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, डेफिनेटली टू की स्पेस ज्यादा होनी चाहिए और थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए इवन फ्रॉम टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स. बट इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल दे बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड. एक्चुअली उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बट वी कंसिडर दे आर बिहेविंग लाइक अ सिंगल बॉन्ड फॉर डिटर्मिनिंग द शेप्स एंड geometries. In order to illustrate this theory, let's consider that central atom is A and this atom is polyvalent. More than one B type of atoms are linked with A to give AB2, 3 or 4 etc. Students, आपको मैं एक simplest hint बता देता हूँ. आप A की बात करें, ये central है, और इसी को पॉलीवेलेंट कह रहे हैं, यानी इसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है. और बी, आप इसको एटम समझने की बजाय अगर इलेक्ट्रॉन पेयर समझें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ए, तो आप आसानी से समझ जाएंगे. स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनमें लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स दोनों शामिल हैं. बी को
एटम की बजाय आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इससे मामला और भी आपको आसान लगेगा। स्टूडेंट्स अब एक टेबल है, इसको 1 मिनट में ओवरव्यू लेते हैं, फिर मैं 1 बाय 1 ये चीजें एक्सप्लेन करता हूं। AB2 टाइप है इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें टोटल बॉन्डिंग और लोन पेयर है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री है, शेप है और एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी, हम इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि 2 चीज़ों को और भी आप डिफ्रेंशिएट करवा लें। जब आप बात करते हैं शेप की, you only deal with bond pairs of electron। और स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से पूछा जा सकता है, ये आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, और ये आपको मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। स्टूडेंट्स जब ये 3 वर्ड किसी क्वेश्चन में यूज होंगे तो हमारा मतलब क्या होगा, शेप होगा। और शेप में आपने सिर्फ किससे डील करना है, बॉन्ड पेयर से। स्टूडेंट्स एक टर्म है जियोमेट्री, इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बोथ आर इन्वॉल्व। और स्टूडेंट्स इसमें आपको ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक शेप, ये सारी चीजें जब यूज होंगी then we consider it as geometry and it is bond pair plus lone pair। स्टूडेंट्स यहां पर एक बात और भी कि शेप would be equal to geometry when only bond pairs are there, means no लोन पेयर। अगर कोई लोन पेयर नहीं है ऑन सेंट्रल एटम तो फिर शेप और ज्योमेट्री एक ही जैसी होंगी। स्टूडेंट्स हम AB2 टाइप की बात करते हैं, AB2 टाइप। स्टूडेंट्स हम टेबल को देखें, AB2 टाइप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 2, बॉन्ड पेयर्स आर 2, लोन पेयर कोई भी नहीं, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स। स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मैंने उधर मेंशन कर दिया है कि उसका मतलब क्या समझा जाएगा, शेप, फिर उसकी शेप कैसे रिप्रेजेंट करनी है और उसकी एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड करके देना चाहता हूं और मैं यहां पर चीज़ों के बॉन्ड एंगल भी साथ साथ मेंशन करता जाऊं। जब AB2 टाइप होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सो लेट्स कम टूवर्ड्स AB2 टाइप। स्टूडेंट्स लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर्स आर 2। एग्जाम्पल्स हैं BeCl2, MgCl2, CdCl2, HgCl2 और स्टूडेंट्स इसमें CO2 और CS2 भी आ रहा है। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको ये ट्रिक बता दूं, सबसे पहले ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये आप सबसे पहले सेंट्रल के लिए डिटरमिन कर लें कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद हम वेस्पर के रूल्स को अप्लाई करके हम इसकी डायग्राम्स और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद बेरिलियम क्लोराइड।
बेरिलियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स? 2, और उसके गिर्द क्लोरीन आएगी। स्टूडेंट्स क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यहां पर एक शेयरिंग हुई। स्टूडेंट्स यहां पर भी एक शेयरिंग हो गई, तो हम BeCl2 को ऐसे अगर ड्रा कर दें, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सेंट्रल आर इंपॉर्टेंट ओनली। स्टूडेंट्स ये बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है, ये मैंने जानबूझ के ड्रा किया है। अगर आप गलत को समझ जाएंगे तो फिर आप सही को भी बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। और एक और बात नोट करें कि यहां पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो हमने तो लिखा है लोन पेयर 0। स्टूडेंट्स हम जब लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग के लोन पेयर से कोई इफेक्ट नहीं होता, सेंट्रल के लोन पेयर इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने जानबूझ के मेंशन किए हैं, अगली एग्जांपल्स में मैं सराउंडिंग के लोन पेयर्स मेंशन भी नहीं करूंगा, यहां पर मैंने जानबूझ के किए हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि सराउंडिंग के लोन पेयर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर गो एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्शन। स्टूडेंट्स ये देखें यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है और यहां से डिस्टेंस बड़ा कम है, तो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं है। इसको अब हम करेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि करेक्ट फॉर्म क्या है। BeCl2। स्टूडेंट्स अब आप इस पे देखें, इसका बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है हमें? 180। स्टूडेंट्स इसकी शेप और इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, लीनियर, it is always linear for AB2 type because electron pair are at maximum distance, their repulsion is minimum, bond angle is 180। इस पे सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 180 हैं और ये लीनियर है, ज्योमेट्री और शेप सेम है ड्यू टू नो लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स MgCl2 is like this, students HgCl2 is again like this, and CdCl2 कैडमियम क्लोराइड अगेन लीनियर, सारे इसी कैटेगरी से हैं। स्टूडेंट्स हम अब दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं, दे आर CO2 एंड CS2, CO2 and CS2। स्टूडेंट्स कार्बन इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4 और स्टूडेंट्स ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6। तो ऑक्सीजन 2 शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा होता है, तो हम यहां पर शेयरिंग विद ऑक्सीजन कर देते हैं लाइक दिस। ऑक्सीजन के लोन पेयर शो करवा रहा हूं मैं। सराउंडिंग के लोन पेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल पे कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स CO2 अगेन इट इज लीनियर, इट इज 180। CS2 कार्बन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4 और सल्फर अगेन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6। तो स्टूडेंट्स सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर ऐसे। तो सराउंडिंग के लोन पेयर इस पर भी इफेक्ट नहीं कर रहे। और रूल क्या है? डबल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, but for the sake of determination of shape and geometry we consider it like a single bond। और स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, शेप लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 है और ये आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है। स्टूडेंट्स अब आप आ जाएं वापस टेबल के ऊपर। AB3 टाइप, स्टूडेंट्स हम इसकी पहली कैटेगरी की तरफ आ रहे हैं। AB3 टाइप की टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आर 3, bond pairs are 3,
लोन पेयर 0, ट्रायगोनल प्लेनर, ये इसकी डायग्राम है। बॉन्ड एंगल 120 आपको नज़र आ रहा होगा, वो छोटा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। उसकी कुछ एग्जांपल्स गिवन है स्टूडेंट्स। इसके बाद AB3 टाइप की दूसरी एग्जांपल की बात करेंगे, जब उस पर लोन पेयर भी आ जाएगा तो उसको भी देख लें। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स यानी ज्योमेट्री अगेन इज ट्रायगोनल प्लेनर। फिर इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप है वो बेंट और एंगुलर हो जाती है। और ये जो बॉन्ड एंगल है इट इज लेस देन 120। क्यों कम हुआ ये भी बात करेंगे, एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स AB3 टाइप, AB3 टाइप स्टूडेंट्स इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 बॉन्ड पेयर्स 3, लोन पेयर्स 0, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्रायगोनल प्लेनर, और इसको ट्रायंगुलर प्लेनर भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल क्या है? BH3, BF3, AlCl3। मैं इस पे सिंपल हिंट लिखता हूं। ग्रुप 3A हाइड्राइड्स and halides that are tetraatomic, like BH3 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम इनके हाइड्राइड हों, इनके फ्लोराइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड हों, ये सारे इसी कैटेगरी में आ रहे हैं इफ दे आर टेट्राएटॉमिक। BH4 इज टेट्राएटॉमिक, 1 बोरोन और 4 हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स इसमें मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपको बता रहा हूं। SO3, CO3 -2, NO3 -1, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। या बाइकार्बोनेट की बात कर लें एटसेट्रा। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो इनके साथ रिलेट हो सकती हैं एंड दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ AB3 टाइप। स्टूडेंट्स अब इनको डिस्कस करने से पहले हम इसकी दूसरी कैटेगरी भी डिस्कस कर लें, विच इज बॉन्ड पेयर आर 2 एक्चुअली, बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर्स 1, बॉन्ड एंगल लेस देन 120, ज्योमेट्री इसकी ट्रायगोनल प्लेनर, इसकी शेप इसको बेंट, एंगुलर, वी शेप्ड। स्टूडेंट्स ये सारा कुछ कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो दैट इज SnCl2, it is PbCl2, it is SO2 एटसेट्रा। मैं आपको कुछ और भी एंड पे क्वेश्चंस की फॉर्म में एग्जांपल्स बता दूंगा। स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम पहली कैटेगरी पे आ रहे हैं विद 0 लोन पेयर। स्टूडेंट्स अगर आप बात करें BF3, BH3, BF3, AlCl3 और इसकी कैटेगरी के जो दूसरे हैं स्टूडेंट्स उनकी बात करते हैं। बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 and 3 hydrogens are shared। स्टूडेंट्स अब आप देखें यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, इट इज 90। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, इट इज 90। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें बॉन्ड एंगल कितना है, इट इज 180।
80, तो सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर ही गलत है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर्स गो एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्शन, और ये ऐसे अरेंज होंगे जो अब डायग्राम बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स, अब आपको इनका बॉन्ड एंगल 120 नजर आ रहा होगा। इनकी शेप और ज्योमेट्री सेम है, और वो ट्राइगोनल प्लेनर है या ट्राई एंगुलर प्लेनर है। स्टूडेंट्स, इसमें BF3, AlCl3 ये सारे इसी कैटेगरी के हैं। मैं ड्रा कर रहा हूं BF3, AlCl3, GaH3, ये गैलियम का हाइड्राइड है, ये भी ग्रुप 3 का मेंबर है, या इसके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड स्टूडेंट्स, एंड मेनी मोर एग्जांपल्स, all are 120 degree and all are trigonal planar and triangular planar। स्टूडेंट्स, अब इसी की कैटेगरी में हम SO3 को डिस्कस करते हैं। SO3, CO3-2, HCO3-1, NO3 नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, सल्फर बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6, और उसके गिर्द स्टूडेंट्स 3 ऑक्सीजन लेकर आने हैं, तो ऑक्सीजन बिलोंग टू अगेन ग्रुप नंबर 6, और ग्रुप 6 को ऑक्टेट करने के लिए 2 शेयर करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी 120 है, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। डबल बॉन्ड इज बिहेविंग लाइक सिंगल बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। हकीकत में तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन वेस्पर के पोस्टुलेट के मुताबिक डबल को हम सिंगल समझेंगे एंड वी कंसिडर इट लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। CO3 स्टूडेंट्स कार्बन ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है, और इसके गिर्द 3 ऑक्सीजन लेकर आने हैं। स्टूडेंट्स, जब कोई एलिमेंट अपनी नॉर्मल वैलेंसी की इक्वल बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता। जब कोई अपनी नॉर्मल वैलेंसी से कम बनाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेस देन नॉर्मल वैलेंसी चार्ज वुड बी नेगेटिव, और मोर देन नॉर्मल वैलेंसी चार्ज वुड बी पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, ये आगे जाके एक एग्जांपल में आ जाएगा। और नॉर्मल वैलेंसी देन न्यूट्रल। तो अब देखें, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। स्टूडेंट्स, यहां पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रही है, एक बॉन्ड बना रही है इधर भी, तो इसकी वैलेंसी से कम बॉन्ड बन रहे हैं, सो इस पे नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज आर नॉट इंपॉर्टेंट, लोन पेयर ऑन सेंट्रल आर इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो स्टूडेंट्स, ये सेम टाइप है, वही कैटेगरी आ गई। HCO3 स्टूडेंट्स, ये कार्बोनेट -2 है, और अगर इसका ये वाला नेगेटिव हिस्सा एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। अब उसका नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो इट बिकम्स HCO3, और ये भी उसी कैटेगरी का है। स्टूडेंट्स, हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना, हमने सेंट्रल कार्बन को लिया है, तो हम सिर्फ कार्बन के सेंट्रल ही देखेंगे अराउंड। और अब आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं आपको, फॉर NO3 नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5, और इसके बैलेंस में कितने नजर आए हमें? 5। स्टूडेंट्स, यहां पर एक डबल बॉन्ड ले आए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी नॉर्मल से कम है तो नेगेटिव, और स्टूडेंट्स इस तरफ भी एक ऑक्सीजन शेयर कर दें, अब भी ये नॉर्मल से कम बना रहा है तो नेगेटिव। और स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3 है, इसके बॉन्ड कितने बन रहे हैं 4, तो इस पे क्या आ गया नॉर्मल से ज्यादा पे पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल -1 बचा, तो NO3 -1 इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वही कैटेगरी है। अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी पे आ रहे हैं, AB3 that have 2 bond pairs and 1 lone pair। स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल्स हमने लिखी हैं SO2 SnCl2 और यहाँ पर हमारे पास है PbCl2। स्टूडेंट्स आप इस बात को समझें, इफ वी टॉक अबाउट सल्फर, सल्फर बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6। इसमें इधर 2 ऑक्सीजन शेयर कर दें, इधर 2 ऑक्सीजन शेयर कर दें। स्टूडेंट्स ये लोन पेयर है, और रूल के मुताबिक लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। स्टूडेंट्स अगर आप इस लोन पेयर को इग्नोर कर दें तो आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ बॉन्ड एंगल 180 नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स ये डायग्राम मैंने जानबूझ के गलत बनाई है, जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो उन बॉन्ड्स को बेंड कर देता है लाइक दिस, और अब इसका जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट्स इट इज लेस देन 120 डिग्री, एंड लोन पेयर इज ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। स्टूडेंट्स अब ये बेंट है, ये एंगुलर है और ये वी शेप्ड है इन शेप। अब आप बात करें SnCl2 की, स्टूडेंट्स स्टेनस इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4, और इसके गिर्द आपने क्लोरीन लगाने हैं, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 1 पेयर इज देयर लाइक SO2। स्टूडेंट्स ये भी बॉन्ड एंगल को लेस देन 120 कर देगा। अगेन ये बेंट है, ये एंगुलर है और ये वी शेप्ड है। स्टूडेंट्स सिमिलर इज द केस फॉर PbCl2। स्टेनस की जगह पे आप Pb लिखकर ये डायग्राम बना लेंगे तो बिल्कुल ये सेम कैटेगरी है। अब हम इनकी ज्योमेट्री की बात करें। ज्योमेट्री स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को शामिल करते हैं, और अब आप इसकी ज्योमेट्री को समझें। यहां पे लोन पेयर है स्टूडेंट, ये भी एक ऑर्बिटल में होगा, एंड इट ऑक्यूपाई सेम स्पेस एज द अदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाई, सो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर इन ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर इन ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स जब आप शेप की बात करें तो फिर आप लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते, लोन पेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन शेप। तो स्टूडेंट्स आप इस पे देखें, आपको ये बात समझ आ जाएगी। क्या ये बेंट है? यस, नाउ इट इज बेंट, इट इज एंगुलर, नाउ इट इज वी शेप। तो स्टूडेंट्स बेंट, एंगुलर और वी शेप्ड, इट इज शेप। और जब आप कहते हैं ज्योमेट्री, और इस पे चूंकि लोन पेयर आया है तो लोन पेयर वालों पे ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होती है, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। स्टूडेंट्स अब आप AB4 टाइप की तरफ जा रहे हैं। AB4 टाइप स्टूडेंट्स हम इसके टेबल पे आते हैं। AB4 टाइप, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। चारों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये शेप बनी हुई है। ये स्टूडेंट्स 109.5 डिग्री इसका एंगल होगा। ये एग्जांपल्स काफ़ी सारी गिवन है, इनको हम अभी डिस्कस भी कर देते हैं। फिर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, उसमें क्या चेंज आएगी?
टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर, उसमें क्या चेंज आएगी? स्टूडेंट्स ये वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। अब आप AB4 की पहली कैटेगरी को ले लें, AB4 टाइप, 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर, ये टेट्राहेड्रल होगी। इसकी ज्योमेट्री भी और इसकी शेप भी, स्टूडेंट्स ये दोनों टेट्राहेड्रल होंगी। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें CH4 है, इसमें CCl4 है, ग्रुप नंबर 4A के हाइड्राइड and halides that are pentaatomic, सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। स्टूडेंट्स ये सारे इनके पेंटाटॉमिक हाइड्राइड्स या हेलाइड्स, ये सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। स्टूडेंट्स इसमें NH4 पॉजिटिव भी शामिल है, इसमें SO4-2 भी शामिल है, इसमें BF4- भी शामिल है, इसमें PO4-3 भी शामिल है, इसमें HPO4-2 भी शामिल है, इसमें H2PO4-1 भी शामिल है, इसमें H3PO4 भी शामिल है, इसमें H2SO4 भी शामिल है। स्टूडेंट्स ये सारे इन्वॉल्व हैं, सारे इसी कैटेगरी के हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद CH4। कार्बन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4 and it contain 4 valence electrons and students हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का है, ये इसने शेयरिंग की। स्टूडेंट्स अब आप इसके बॉन्ड एंगल चेक करें, हर तरफ आपको 90 का बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है, बट 90 का बॉन्ड एंगल होना कोई जरूरी नहीं है। रूल क्या कहता है? दे गो एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्शन। स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं है। अगर हम इसकी अरेंजमेंट को एक दूसरे तरीके से शो करें, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, स्टूडेंट्स ये जो डॉटेड लाइन होती है, इट इज कंसिडर्ड एज अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी ये बैक साइड की तरफ है। तो आप इसको बैक साइड पे इमेजिन करें तो ये आपको टेट्राहेड्रल फॉर्म लग रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करके ड्रा करने की कोशिश करता हूं। हाइड्रोजन, वी कंसिडर इट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो स्टूडेंट्स ये टेट्राहेड्रल है। इसकी बॉन्ड एंगल कितनी है? इसकी बॉन्ड एंगल ऊपर मेंशन की जा चुकी है, इट इज 109.5 डिग्री। और स्टूडेंट्स ये इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स यही इसकी जियोमेट्री है, यही इसकी शेप है, बिकॉज नो लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड। अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को अगर डिस्कस करना चाहें तो CCl4 स्टूडेंट्स ये इसी कैटेगरी में है। अगर आप CF4 डिस्कस करना चाहें, अगेन द कैटेगरी इज सेम, ज्योमेट्री इज सेम, शेप इज सेम। स्टूडेंट्स ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब मैं आयंस को एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ वी डिस्कस सल्फर, सल्फर बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। स्टूडेंट्स 4 ऑक्सीजन लेके आने हैं SO4 में, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन नॉर्मल से कम वैलेंसी पे आता है तो
तो इट इज माइनस, तो SO4 -2 नजर आ गया स्टूडेंट्स आपको। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 4। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, पर डबल को सिंगल की तरह बिहेव करवाएंगे तो ये कौन कितने हो जाएंगे टोटल 4। कैटेगरी सेम, टेट्राहेड्रल 109.5। व्हाट अबाउट HSO4? स्टूडेंट्स ये देखें, एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा दें और एक ऑक्सीजन नेगेटिव रहने दें तो इट इज़ HSO4, अगेन सेम कैटेगरी है। अगर स्टूडेंट्स हम PO4 की बात करें, फास्फेट ग्रुप की, फास्फोरस ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, इसके वैलेंस में 5 है, 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से शेयर हुए और 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से शेयर हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इसके। स्टूडेंट्स 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, नो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल 109.5। स्टूडेंट्स इसमें आप HPO4 -2 की बात कर लें, इसमें आप H2PO4 -1 की बात कर लें और इसमें आप H3PO3 की बात कर लें तो आपको ये सारी कैटेगरीज सेम नज़र आएंगी। आप नेगेटिव को कम करके वहाँ पर ऑक्सीजन लगाते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये इसकी डायग्राम है। अब आप इसमें BF4 और NH4 की बात करें, स्टूडेंट्स BF3 ये हमने स्ट्रक्चर पहले पढ़ा है, इट इज़ BF3। स्टूडेंट्स फ्लोरीन यहाँ पर आया जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स ये जो पूरे का पूरा पेयर है इससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लें, तो अब ये लोन पेयर इसका क्या बन गया है, बॉन्ड पेयर। तो स्टूडेंट्स अब बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन एक बैकवर्ड साइड पे और ये फ्लोरीन अगेन इट बिकेम टेट्राहेड्रल बिकॉज जो एक लोन पेयर था अब वो भी क्या बन चुका है, बॉन्ड पेयर। सपोज करें ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बॉन्ड पेयर बन चुका है, अब 4 बॉन्ड पेयर हैं तो ये CH4 की कैटेगरी में आ गया, 109 बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट्स इसमें अमोनिया NH3 ये हमने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा है। अमोनिया इसके सामने H पॉजिटिव आया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर हो गया, तो स्टूडेंट्स जो लोन पेयर है अब वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी डायग्राम कैसे बनाई जाएगी, नाइट्रोजन वो जो लोन पेयर था अब वो बॉन्ड पेयर बन चुका है, मैंने एरो लगा दिया, आप सिंपल लिख दें या एरो लगा दें, इट्स ओके। और ये भी स्टूडेंट्स उसी कैटेगरी में टेट्राहेड्रल हो गया और NH4 पे ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये AB4 की एक कैटेगरी डिस्कस हो गई। अब आप AB4 की दूसरी कैटेगरी पे आ जाएं, AB4 इसमें बॉन्ड पेयर्स 3 हैं, लोन पेयर्स 1 है। स्टूडेंट्स ये पिरामिडल शेप होगी, पिरामिडल, ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर पिरामिडल। कैसे होगी ये भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री होगा, क्यों होगा ये भी एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं NH3, NF3, NCl3, H3O positive and etc. Many more examples like PH3 भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी और एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स आप इसको एक को भी समझ लेंगे तो इट इज इनफ। नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5। स्टूडेंट्स हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के आपस में शेयर हुए।
तो ये लोन पेयर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल कितने के नज़र आ रहे हैं, 90 के, और ऊपर वाला कितने का नज़र आ रहा है, 180 का। स्टूडेंट्स ये गलत है, सारे बॉन्ड एंगल सेम होने चाहिए। और इसको आप अब एक और अरेंजमेंट में लिखें, एन एच, ये डॉटेड लाइन यानी ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में है, एंड 3 हाइड्रोजन एंड 1 लोन पेयर। एंड स्टूडेंट्स यू नो लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो ये इनको पुश करके इनके बॉन्ड एंगल को, जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आते थे वो टेट्राहेड्रल बन रहा था, उसमें अब एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो वो 109 से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो बाकी तो फिर 109 से कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना टोटल। तो इसका बॉन्ड एंगल 107 या 107.5 डिग्री डिस्कस किया जाता है, 107 भी अप्रॉक्सीमेटली डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स ये 109 से कम है, क्यों? एज लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस और लोन पेयर ने इसको रिपेल कर दिया। तो ये ट्रायगोनल बना लाइक दिस। इसको मैं दोबारा ड्रा करता हूं ताकि आप इस डायग्राम को अच्छे से सीख सकें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये और ये बैकवर्ड, तो आपको ये 3 कॉर्नर नजर आ रहे हैं और ऊपर एक पिरामिड बना हुआ नजर आ रहा है। तो इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइएंगुलर पिरामिडल। स्टूडेंट्स अब इसकी ज्योमेट्री और शेप की बात कर लें, या हम NF3 की बात करें, NF3। स्टूडेंट्स कैटेगरी सेम है, बट इंटरेस्टिंगली बॉन्ड एंगल 102 है। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है। मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उन्होंने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो नाइट्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा और भी करीब कर लेता है। जब ये पेयर करीब आएगा तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये 107 से कम होकर 102 तक आ जाएगा इन NF3। स्टूडेंट्स मैं आपको इन सारों की ट्रिक बताता हूं कि आपने ट्रिक से कैसे पता चलाना है कि ज़्यादा कौन है और कम कौन है, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, ये प्रैक्टिकल करने से पता चलता है। मैं जो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ये वही है जो बुक में गिवन है। स्टूडेंट्स ज़्यादा या कम हम पिक कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, वो मैं अभी आपको बाद में एक ट्रिक बताता हूँ। NF3 स्टूडेंट्स PH3 फास्फोरस अगेन ग्रुप नंबर 5 का है, 3 हाइड्रोजन उस पर आएंगे, तो ये भी उसी कैटेगरी के है। स्टूडेंट्स इसमें अगर आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में ये लोन पेयर भी इंक्लूड होगा। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। और अगर आप इसकी शेप की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स शेप में आप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को इंक्लूड करते हैं। आप ये देखें NH H H, तो स्टूडेंट्स इसको देखें लाइक दिस, तो इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, गोनल पिरामिडल। तो स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट क्यों है? बिकॉज लोन पेयर इज देयर ऑन सेंट्रल एटम। अब इससे भी आगे चलते हैं और H3O को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वाटर, ये वाटर का स्ट्रक्चर है और एक H पॉजिटिव को ये मिल जाए तो नाउ इट बिकम्स लाइक 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। स्टूडेंट्स एक इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन ये भी अमोनिया लाइक अरेंजमेंट में अब आ चुका है, तो ये भी उसी कैटेगरी में है, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 107। अब हम जिनका बुक में गिवन है उनकी तो बात कर सकते हैं डायरेक्टली, ये कैटेगरी वो है तो बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली वही लिया जाएगा। NF3 ये नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं है, उससे कुछ हटकर है। अब हम इसकी अगली कैटेगरी AB4 विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2
लोन पेयर्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बेंट, एंगुलर, वी शेप्ड, ये सब इसकी शेप्स हैं। इसकी ज्योमेट्री इज अगेन टेट्राहेड्रल। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 109.5 है। कैसे और क्यों, एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आर वाटर, H2S, H2SE एटसेट्रा। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। NH2 माइनस, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, इनको एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6 और इसके साथ 2 हाइड्रोजन शेयर कर दें फॉर वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड एंगल आपको कितना नज़र आ रहा है? 180 का। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो 2 लोन पेयर हैं, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो फिर बॉन्ड एंगल को रिपेल करके कम कर देंगे क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज हायर। तो अब इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 हो गया क्योंकि AB4 में चारों बॉन्ड पेयर थे तो 109 था। एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया था दूसरी कैटेगरी में तो वो 109 से कम हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो ये दूसरी कैटेगरी से भी कम हो गया, बट स्टिल इट इज लेस देन 109.5 से ये लेस है। और इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो है वो बुक में गिवन है 104.5 डिग्री। इट इज फॉर वाटर। स्टूडेंट्स, अब मैं इन तीनों की डायग्राम्स बनाता हूँ। सल्फर H एंड 2 लोन पेयर्स, सेलेनियम H और दूसरी तरफ भी H, वाटर H और H। स्टूडेंट्स, इसमें से हम अगर वाटर को एज अ रेफरेंस लें या किसी को भी ले लें तो यहाँ पे जो लोन पेयर हैं, अगर इनको ऐसे कंसिडर किया जाए और इस एक लोन पेयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कंसिडर कर लें तो अगेन इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाती है? टेट्राहेड्रल। लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर दोनों करने हैं आपने, तो ये टेट्राहेड्रल है। और अगर आप सिर्फ शेप की बात करें तो स्टूडेंट्स, मैं शेप के लिए वाइट कलर से ऐसे कर देता हूँ। तो शेप इसकी क्या नज़र आ रही है आपको? बेंट, एंगुलर, वी शेप, वी शेप। स्टूडेंट्स, ये तीनों हो गए। और अब आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ टिप्स बताता हूँ, बल्कि उससे पहले एक एग्जांपल NH2 की रहती है। स्टूडेंट्स, NH3 का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये है। और अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक करवाकर इसमें से एक प्रोटॉन निकलवा दें तो हाइड्रोजन इस लोन पेयर को रिलीज करके चला जाएगा। तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। और इस पे चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। स्टूडेंट्स, इट इज अगेन लाइक वाटर, इट इज बेंट, एंगुलर एंड वी शेप्ड, और ये उसी कैटेगरी में आ गई। अब आप कुछ ट्रिक्स सीखें। स्टूडेंट्स, लोन पेयर is inversely proportional to bond angle. Bond pairs are directly proportional to bond angle in same category, same group. अगर AB2 है तो उसको कंपेयर भी AB2 से करेंगे, AB3 है तो कंपेयर भी AB3 से करेंगे, AB4 है तो कंपेयर भी AB4 से करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वैसे AB2 की तो हमें एज इट इज ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आप AB3 को देखें। स्टूडेंट्स, SO3, 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड एंगल कितना है? 120। स्टूडेंट्स, आप उस एक बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दें तो लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया?
लेस देन 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब इसमें कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हुआ और बॉन्ड पेयर कम होने से बॉन्ड एंगल कम हुआ। ये नहीं करना कि AB3 को AB4 से कंपेयर कर दें, वो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें आप CH4 बॉन्ड पेयर्स 4 बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। स्टूडेंट्स अब आप AB4 की एक और कैटेगरी देखें, NH3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हैं, एक लोन पेयर आया। लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। और स्टूडेंट्स अब वाटर की एग्जांपल देखें, अगेन AB4 टाइप की एग्जांपल है। इसमें लोन पेयर बड़ा, लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर्स 2 और बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, बॉन्ड पेयर कम हो रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, लोन पेयर बढ़ रहे हैं तब भी बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो किसका कम है किसका ज़्यादा है, ये आप एक ही कैटेगरी में कंपेयर कर सकते हैं, AB4 विद AB4। इसको AB4 विद AB3 कंपेयर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अब इसके साथ और भी ट्रिक्स हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने MCQs की फॉर्म में डिस्कस करता हूं और ट्रिक भी बताता हूं दूसरा बॉन्ड एंगल का। दैट इज कंपाउंड दैट हैव मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टूडेंट्स, इट इज वाटर बीटा, it is H2S, Charlie it is NH3 and delta it is CH4. Students, our correct option is option delta. Why? Because it contain 4 bond pair. It contain 3 bond pair plus 1 lone pair. It contain 2 bond pair and 2 lone pair, and same is the case here. Students, bond pair repulsion सबसे कम होती है, so correct option is option delta. Correct option is option delta. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, which of following show minimum bond angle? NCl3 beta, NBr3 Charlie, NI3। स्टूडेंट्स ये NF3 की टाइप का है। और मैं अब इसमें आप देखें कि नाइट्रोजन कॉमन है और हैलोजन चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स अब मैं एक और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं इसमें, PH3 बीटा, NH3 और चार्ली NCl3। अब हम इनमें दोनों में से एक ही क्वेश्चन है, मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका है। मैंने सिर्फ 3 ऑप्शंस लिखी हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा में ऑप्शन नहीं लिख रहा। इसका आप ट्रिक सीख लें तो आप ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of central atom is directly proportional to bond angle. अगर सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी तो बॉन्ड एंगल भी चेंज होगी। स्टूडेंट्स, इस ऊपर वाले को मैं थोड़ा बेहतर ऑप्शन में ले आऊं, फिर मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। NCl3 की बजाय मैं इसको अगेन ग्रुप नंबर 3 का ही एक मेंबर ले लेता हूं, ASH3। स्टूडेंट्स, मैं एक और ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन वही है, वो है
चलें आप इसको सॉल्व कर लें, फिर आपको वो भी समझ आ जाएगी बात। ये आप पॉइंट पिक करें, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होगी। और दूसरा हिंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और अगेन स्टूडेंट्स, ग्रुप सारों का सेम होना चाहिए, ग्रुप सेम होना चाहिए, यानी कैटेगरी सेम होनी चाहिए। अब आप देखें, इस बात को समझें, NCl3 NBr3 और NI3, स्टूडेंट्स ये अमोनिया की कैटेगरी के हैं ना सारे, NF3 की कैटेगरी के हैं। ये बन गया स्टूडेंट्स। अब आप ये देखें कि सेंट्रल सब में क्या है, नाइट्रोजन। सेंट्रल सारों का सेम है। अब फैसला सेंट्रल नहीं कर सकता, कौन करेगा, सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो क्लोरीन का बॉन्ड एंगल सबसे कम है, ब्रोमीन वाले का ज़्यादा है और आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा है। इनके बॉन्ड एंगल कितने हैं ये तो प्रैक्टिकली पता चल सकता है। वी सपोज इट these are very close to 107.5 like ammonia, but actually students ये जो हैं ये डिफरेंट हैं, लेकिन ज़्यादा और कम हम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले वाले को देखें, विच ऑफ शो मिनिमम बॉन्ड एंगल, सो ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। दूसरा है PH3 NH3 और ASH3। स्टूडेंट्स NH3 PH3 और ASH3। स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐसे है, आर्सेनिक। तो अब आप ये देखें कि यहां पर सेंट्रल सारे डिफरेंट हैं और सराउंडिंग सबके सेम है। स्टूडेंट्स इस दूसरी टिप को देखें, पहली टिप को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। जिसके सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस की कम है और आर्सेनिक की कम है। स्टूडेंट्स ये 107.5 डिग्री है, ये प्रैक्टिकली 93 डिग्री है और ये लेस देन 93 डिग्री होगा। मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया दिया है कि ये वैल्यूज बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा कौन है और कम कौन है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसको डिस्कस कर दिया है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैं अब आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ और ये लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। Which pair show same geometry? SO2 SO3 beta, AlCl3 and CH4 Charlie, CH4 and BCl3 and delta is H2O and BeCl2. Which pair show same geometry? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन इज अल्फा। ज्योमेट्री किन की सेम होगी, जो सारे एक ही कैटेगरी के होंगे। स्टूडेंट्स बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम AB3। AB3 की फर्दर कैटेगरीज में एक लोन पेयर वाला है और एक सारे बॉन्ड पेयर्स वाला है, लेकिन इसमें आप देखें तो ये AB3 और AB4 है।
इसमें AB4 और AB3 है, और इसमें AB4 और AB2 है। तो स्टूडेंट्स जिनकी कैटेगरी सेम होगी उनकी ज्योमेट्री सेम होगी। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच हैव सेम शेप एंड ज्योमेट्री। CH4 and BF4 Charlie, NH3 and PF3 Charlie, H2S and H2SE and delta all। स्टूडेंट्स जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, अब दो बातें देखें, आपके पास दो चीजें हैं और दोनों में बॉन्ड पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, दोनों AB4 टाइप की हैं, तो ज्योमेट्री दोनों की सेम हो गई। अगर इनमें लोन पेयर का डिफरेंस हुआ तो शेप सेम नहीं हो सकती। इन दोनों में कोई भी लोन पेयर का डिफरेंस भी नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स ये AB3 टाइप हैं दोनों, और इन दोनों में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं, इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। स्टूडेंट्स अगेन ये ऊपर वाला AB4 टाइप था, ये भी AB4 टाइप है विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। स्टूडेंट्स जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल होते हैं उनकी शेप और ज्योमेट्री भी सेम होती है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपके सामने रखता हूं ताकि आपका ये आइडिया और भी क्लियर हो जाए। विच पेयर have same shape? Option alpha is CH4 NH3, beta is SnCl2 and water, Charlie is NH3 and SO3 and delta option is BF4 and BF3। तो स्टूडेंट्स CH4 इसमें लोन पेयर नहीं है, इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। और NH3 स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है पर इसकी शेप पिरामिडल है। शेप क्या है? पिरामिडल। तो इसकी शेप दोनों की सेम नहीं है क्योंकि एक की शेप पिरामिडल है और दूसरे की शेप टेट्राहेड्रल है। अब दूसरे में आए स्टूडेंट्स, SnCl2 इट इज बेंट एंगुलर V शेप और इसकी कैटेगरी AB3 टाइप है विद 1 लोन पेयर। और स्टूडेंट्स दूसरा जो है वाटर है वो भी V शेप्ड बेंट या एंगुलर है, लेकिन वो कौन सा है? AB4 टाइप है। स्टूडेंट्स हमने सिर्फ शेप देखनी थी, दोनों की शेप सेम है तो इट्स ऑप्शन बीटा। अब आप स्टूडेंट्स ऑप्शन चार्ली देखें तो अमोनिया की शेप क्या है? पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और SO3 की शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये डिफरेंट है। BF4 इज टेट्राहेड्रल और BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी डिफरेंट है। सो बेस्ट ऑप्शन इज बीटा। स्टूडेंट्स आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए तीनों। एक में सेम ज्योमेट्रीज पूछी गई, एक में सेम शेप पूछी गई और एक में शेप और ज्योमेट्रीज दोनों सेम पूछी गई। अब एक दो MCQ देखें। व्हेन वी ट्रीट NH3 with acid, option bond angle remain same, beta bond angle decrease, Charlie bond angle increase। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि अमोनिया के सामने एसिड रखने का क्या मतलब है। ट्रीट इट विद एसिड, एसिड में क्या आते हैं? प्रोटॉन्स। स्टूडेंट्स अब जो इसका लोन पेयर है अब वो लोन पेयर नहीं रहा बल्कि क्या बन गया है? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होते हैं और बॉन्ड पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होते हैं। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर बढ़ गए तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया। अमोनिया 107 था 107.5 डिग्री और अब ये कितना हो गया 109.5 डिग्री अमोनियम पॉजिटिव में। स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल को क्या हो गया है, बढ़ गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बढ़ेगा या कम होगा। और दूसरा ये कि आपसे पूछा जा सकता है कितनी चेंज आई है इन बॉन्ड एंगल, तो हम लिखते 2 डिग्री की चेंज बीटा, 2.5 डिग्री की चेंज चार्ली, 3 डिग्री की चेंज डेल्टा, नो चेंज। तो स्टूडेंट्स 107.5 से 109.5 कितनी चेंज आई है, दिस चेंज इज 2 डिग्री। तो कितनी चेंज, कम हुई या ज़्यादा हुई, स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आप वेस्पर मॉडल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आइडिया तो ये था कि वीबीटी इसके साथ डिस्कस कर दी जाए, लेकिन वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को अलग से एक लेक्चर में ले आता हूँ और उसको पार्ट 2 कर लेते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।